धन्यवाद कि आपने कहा दोनों ने गलती की थी, और जिस बात को आप आपा खोना या नथने फूलना कह रहे हैं वो होना ही चाहिए था, क्योंकि डिप्टी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मैंने ये काम किए उत्तर प्रदेश में, फ्री एम्बुलेंस दी और गाड़ियाँ चलाई, 100 डायल चलाई, सड़कें बनाई, तो डिप्टी सीएम का ये कहना बहुत ही अजीब था कि क्या अपनी सैफई की ज़मीन बेच के लगाया था पैसा। तो उसका जवाब तो यही बनता था कि तुम जो काम करा रहे हो अपने पिताजी के पैसे से करा रहे हो क्या, तो कुछ गलत तो कहा नहीं। पर देखिए मैं समझ सकता हूँ ये इलेक्शन तो हो गया था ना, पर मैं समझ सकता हूँ जो अपने पिताजी के हाथ से माइक छीन ले वो अक्सर दूसरों के पिताजी को क्या बोल सकते हैं। छोड़ो किस किस के साथ क्या क्या हुआ, जो बुजुर्गों को घर में बैठा दे धमका के, चाचा को भी किस प्रकार से मामा फूफा चाचा ताऊ यही रह गया राजनीति में पूरे देश। या तो मस्जिद खोदोगे या परिवारों में घुसोगे। पर देखिए राजनीति मुद्दे तो बचे नहीं, ऐसा है। अच्छा हाँ, लखनऊ की सुन लो, लखनऊ की। आप दोनों लोग आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन मैं बीच में राधिका जी की तरफ चलता हूँ। हाँ, राधिका जी पर ज्यादा फोकस है कवियों का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हो चुका है। मैं वहीं से आता हूँ। हार्दिक बीजेपी में आकर अब काटेंगे चांदी, हार्दिक बीजेपी में आकर अब काटेंगे चांदी, सिब्बल ने भी कांग्रेस की सारी जड़ें हिला दी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी। माना थी हार्दिक की बेहद लाचारी, माना थी हार्दिक की बेहद लाचारी, लेकिन सब पर भारी है पाटीदारी। माना हार्दिक की थी बेहद लाचारी, लेकिन सब पर भारी है पाटीदारी। आ गए तो आए, संग लाए हजारों, बीजेपी वालों आरती उतारो। एक गुजराती ने पंजे की फिर कर दी बर्बादी, हार्दिक बीजेपी में आकर अब काटेंगे चांदी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी। सिब्बल की आंखों में भी कुछ सपने थे, उनको ही छोड़ा उनके जो अपने थे। सिब्बल की आंखों में भी कुछ सपने थे, उनको ही छोड़ा उनके जो अपने थे। ना दाल गल सकी ना मिली मलाई, अब सोच रहे हैं हो जाए सफाई। कुछ दिन बीतेंगे अच्छे, फिर होगी कूदा फांदी, हार्दिक बीजेपी में आकर अब काटेंगे चांदी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी, तन्हा रह गए राहुल गांधी। वाह भाई वाह। तन्हा तो नहीं रहे, पूरी कांग्रेस राहुल जी के साथ खड़ी है और बहुत लोग हैं, 4 महीने बहुत है। दो चार लोग इधर चले जाए, उधर के इधर आ जाए, ये तो होता रहता है। कुछ लोग विचारधाराहीन होते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी राहुल जी बिल्कुल अकेले नहीं है, और लाखों करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अरे सुन ले, आप हर बार बीच में क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लोग सुनने की आप लोग जो है आईना देखने से इनकार करते हैं। ये डिबेट नहीं है, कवियों का प्लेटफॉर्म है, सुनिए, उनको भी सुनिए और बाकियों को भी। आप अपने नेताओं की सुन लीजिए पहले, आप अपने नेताओं की सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए। अच्छा, मैं वहाँ से शुरू होता हूँ। अभी ये बात हुई, भाटी साहब जरा मुस्करा रहे थे। अभी वही तूतू मैमा जो हुई, जो संस्कार हुआ वहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो ये बात सही है सर। उन्होंने कह दी कि सड़क बनवा दी, तो हर आदमी अपने काम को तो बताता ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कही जी तुम सफे की जमीन बेच करके ले आए, वो खड़े हो गए, वो केशव मौर्य जिनका नाम उप मुख्यमंत्री है।
जैसे उत्तर प्रदेश में उन्हें स्टूल मंत्री कहते हैं। तो क्या हुआ कि वो उन्हें सैफई से लिया है, उन्होंने कही कि तुम राशन अपने पिताजी, ये ऐसे नहीं। 2 पंक्तियां पूनावाला साहब आपके लिए दे रहा हूँ और 2 पंक्तियां भाटी साहब आपके लिए। स्वागत। मैं आपसे कह रहा हूँ पूरी दुनिया में से मुझे एक उदाहरण लाके बता देना पूनावाला साहब, अपने पैसे से कौन करवाता है विकास? अपने पैसे से कौन करवाता है विकास? सरकारी फंड भी सवाल बने हुए हैं। सरकारी फंड तक सवाल हो रहे हैं कि वो कहाँ गए? कि अपने पैसे से कौन करवाता है विकास? सरकारी फंड भी सवाल बने हुए हैं और आप पे सरकारी विकास भी न पैदा हुआ। आप पे सरकारी विकास भी न पैदा हुआ, गाल ही बजाने के भौकाल बने हुए हैं। अब मैं 2 पंक्ति आपसे कह रहा हूँ, समझना, समझ में आया तो मजे लेना कि वायरल वीडियो को देख करके पता चला हमें, वायरल वीडियो को देख करके पता चला कि युद्धकुल नंदन कमाल बने हुए हैं। युद्धकुल नंदन अखिलेश, हाँ, यदकुल नंदन कमाल बने हुए हैं। हुर्र हुर्र हट हट, यदकुल नंदन कमाल बने हुए हैं। हुर्र हुर्र हट हट, करना न भूले अभी विधानसभा में भी वो ग्वाल बने हुए हैं। इस पे हमें गर्व है। आदमी को अपनी जड़ों से कभी नहीं कटना चाहिए। सर के कहाँ, ये पूनावाला जी की ओर से, कहाँ विकास, कैसा विकास है? कहाँ विकास, कैसा विकास है? उसे बाढ़ में जाने दो। कहाँ विकास, कैसा विकास है? उसे बाढ़ में जाने दो। और आप विधानसभा को करो अखाड़ा और दंगल हो जाने। उत्तर प्रदेश में नई सरकार को केवल 3 महीने अभी पूरे भी नहीं हुए हैं। 2 बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। नई सरकार 5 साल पुरानी थी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, नई सरकार को 5 साल सरकार में रहे हैं, अभी नई सरकार आई है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों के दौरे पर निकले, मीडिया के सामने बयान दिया, अस्पतालों की हालत देख के मेरा सिर शर्म से झुक गया। ये 5 साल में योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंत्रियों ने और विधायकों ने शिकायत की मुख्यमंत्री जी से कि अधिकारी नहीं सुनते हमारी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अधिकारियों को तो मैं सुधार दूंगा, आप दलाली बंद कर दो। यानी 5 साल दलाली होती रही। ये असलियत है उत्तर प्रदेश की। नहीं शहजाद भाई, जैसा भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले सरदार जी की, आपके सामने मैं उत्तर प्रदेश की बार-बार बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ 5 साल में जो हुआ उस पर चुनाव हो गए ना, उसका रिजल्ट आ गया। फिर ऐसा रिजल्ट क्यों आया जो आप कह रहे हो? किशोर जी, आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं तो हैं और जनवादी पत्रकार हैं। चुनाव जीतना इस बात का सर्टिफिकेट नहीं होता कि आदमी में या सरकार में कोई कमी नहीं थी। चुनाव कई बार तिकड़मों से भी जीत लिए जाते हैं। लेकिन जो हालात हैं, जो हम बता रहे हैं, वो गलत है क्या? स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं मुझे अस्पतालों का हाल देख के शर्म आई, और अस्पतालों में स्ट्रेचर तक नहीं है। लोग ठेले पे ढो के मरीज ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। जो अखिलेश यादव जी ने 1800 एम्बुलेंस फ्री दी थी, उनमें डीजल तक नहीं डलवा पा रही है सरकार। ममता जी ने तिकड़म से जीता, उनकी तो तारीफ करने पहुंच गए थे आप। जो तो आप समीक्षा करिए, आप पत्रकार हैं। वो कैसे जीता? जो वो जीते तो तिकड़म से जीता। कहीं काम दिखाई तो दे, कहीं काम दिखाई तो दे। कोई एक काम तो ये बता दें जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, जेसीबी, बुलडोजर, गाली, नफरत, हिंसा, झगड़े, और क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, बताओ। और जातिवाद चरम पर है, सांप्रदायिकता चरम पर है। अभी आपने क्या कहा? अभी आपने क्या कहा? तो उन्होंने कहा शर्म आ रही है। कम से कम शर्म तो आने लग गई। शर्म तो आ रही है। नए है नहीं वो। ऐसा है
जो हमेशा केवल परिवार तंत्र को ही लोकतंत्र समझते हो सकता है जनता के विवेक पर वो सवाल खड़ा आगे कर परिवार दे। पे ही एक ही मुद्दा केवल परिवार को ही दूसरा मुद्दा नहीं है तंत्र को ही लोकतंत्र मानना अपनी उपलब्धि कुछ नहीं बताएंगे हो सकती है, परंतु मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए अंततः जनता वोट करे, इनको लगेगा डेटा खराब, इनको कभी नहीं लगेगा कि बेटा खराब है, बेटा को बदलो। इनको डेटा और जनता में ही सवाल खड़े हैं, डेटा डेटा करते रहे और इनका बेटा इनको डुबाते रहे। ये बेटा भी सही है, डेटा भी सही है, उन्होंने लपेटा भी सही है। अभी सरदार जी बता रहे थे आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसी चुनौती की कुछ शाखाएं निकली हैं। मैं उनको जोड़ करके मैंने कुछ बनाया है, वो आप सुनिए। स्वागत कि आपने हार्दिक पटेल का स्वागत किया और लोग भी स्वागत बड़ी तादाद में करेंगे, पर भाजपा ने उनके सम्मान में जो खुलासे वाले ट्वीट किए थे उन्हें डिलीट कर दिया कि बाद में करेंगे? हो गए डिलीट। बाद में करेंगे। अच्छा, एक पंक्ति है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को यह कैसा उदाहरण देना पड़ रहा है, नेता भी अब कांग्रेस से लेना पड़ रहा है। नेता भी अब कांग्रेस से लेना पड़ रहा है। राजनीति की दुनिया भी अजीब है, कोई कितनी सफाई से अपने सारे दाग धोता है, पता नहीं ये हृदय परिवर्तन हमेशा चुनावों से ठीक पहले ही क्यों होता है। चुनावों से ठीक पहले ही क्यों होता है? माना ऐसे कुछ लोगों की मदद से पार्टी जीतती होगी, पर जुम्मा जुम्मा आए नेता को टिकट मिलने पर वर्षों से समर्पित कार्यकर्ता के दिल पर क्या बीतती होगी? हाय हाय, ये बढ़िया बात है भाई, वाह। वर्षों से समर्पित कार्यकर्ता के दिल पर क्या बीतती होगी? समर्थकों को तो ये दिन जिंदगी भर याद करना पड़ेगा। अब तक जिनकी हाय हाय कर रहे थे उनका जिंदाबाद करना पड़ेगा। साथ इनके साथ वही रोज होता है, साथ इनके साथ वही हर रोज होता है। अब तक उनका जिंदाबाद करना पड़ेगा। और जादू तो हार्दिक जी पर ऐसा होगा कि अब तक का संघर्ष मस्ती लगने लगेगी, कल तक की महंगी गैस अब सस्ती लगने लगेगी। कल तक की महंगी गैस अब सस्ती लगने लगेगी। चुनाव भी सिर पर है, शायद पूरा हो जाए उनका सपना। वैसे सवाल तो बनता है कि देश का भविष्य सुधारने आए हैं कि अपना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देश का भविष्य सुधारने आए हैं कि अपना? हो सकता है इनका खिला हुआ चेहरा और खिल जाए, इनाम में कोई मंत्री पद मिल जाए, पर यक्ष प्रश्न यह है कि महत्वाकांक्षियों को ऐसे ही तारते रहेंगे क्या? पुराने कार्यकर्ताओं के सिर पर पैराशूट उम्मीदवार उतारते रहेंगे क्या? बहुत अच्छा। केवल एक ही चीज पूछना, हमारी पार्टी में हेमंत बताओ। सर, आज चुनौती भारी है, आज चुनौती भारी है। पूरी कविता आप पे हो गई, जवाब भी समाजवादी पार्टी में पूछने का चलन है नहीं, तो ये अपरिचित है पूछने से। इनको कहा जाता है, इनको करनी पड़ती है। अब सुनिए, मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा भी आए, हमारे यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आए और हमारे यहाँ मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी आया। पर मुझे बताइए कि इन्होंने तो सिद्धू को ले लिया, ये सिद्धू कहाँ से आया था और सिद्धू कहाँ गया? सिद्धू कहाँ आया और कहाँ गया? और पूछे अब सिद्धू कहाँ है? उदित राज को ले लिया। तो अब बताइए कि इनकी विचारधारा क्या है? दूसरी बात, कल तक शिवसेना को सबसे सांप्रदायिक पार्टी कहते थे, चलिए यहाँ पर तो एक दो घोड़ों की बात हो रही है, ये तो पूरा स्टेबल ले गए, ये तो पूरा स्टेबल ले गए। और फिर जो कहते हैं कि हमने बाबरी को लात मारकर गिराई, ये दोनों उनको सेकुलरिज्म के गंगा में नहलाते हैं, ये दोनों उनको सेकुलरिज्म के गंगा में नहलाते हैं। इनसे जरा पूछ लीजिए अब शिवसेना क्या है, पूछ लीजिए शिवसेना बाबरी को लात मारने के लिए सांप्रदायिक है या सेकुलर? पूछ लीजिए। महिलाओं में मेरे को सबसे ज्यादा मौका मिलना चाहिए बोलने का। 50% आबादी है और अकेले यहाँ पे हो तो सबसे ज्यादा मौका। हम तो कब से कांग्रेस को मौका देना चाह रहे हैं, कांग्रेस ले ही नहीं रही। और आचार्य जिसका जिक्र आपने किया है, उन्होंने कहा कि चलिए भाई से नहीं हो पा रहा तो बहन को ही बना दो। अरे आप बहन को बना दीजिए। सबसे पहले आपने बता दिया शिवसेना के साथ आ गए, हर चीज हो गई। अरे देशद्रोही पार्टी, कश्मीर में आपने तो अलगाववादियों के साथ सरकार बना ली। कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, हिंदू का ध्यान देते हैं, कश्मीर में रोज हिंदू का
निकालते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी मंच में जाके पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यहाँ चुनाव करा दिया और ये हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं।